नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 6 गणित। आपकी कक्षा 6 गणित का अध्याय नंबर 1। इस अध्याय का हम आपको आज फुल सॉल्यूशन बताएंगे। एनसीईआरटी पैटर्न का आपका ये सब्जेक्ट गणित, इसका फुल सॉल्यूशन मिलेगा। टॉपिक है आपका प्राकृतिक संख्याएं। इस अध्याय संबंधित पहला क्वेश्चन देख लीजिए। 4 अंकों में से 5, 3, 8, 1 में से सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका कक्षा 6। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास हल लिख लेंगे नीचे। हल 4 अंक कौन कौन से दिए गए हैं हमारे पास, पहले वो अंक लिख लेते हैं। 5, 3, 8 और 1। तो हमें बनानी है सबसे बड़ी संख्या। तो पहले क्या है हमारी सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे, लिख लेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो 4 अंकों से मिलकर बनाएंगे, उन अंकों को हम रखेंगे अवरोही क्रम में। किस क्रम में रखेंगे? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम और आरोही क्रम। अवरोही क्रम होता क्या है, अवरोही क्रम किसे कहते हैं? अब देख लीजिए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। क्या होता है? घटता हुआ क्रम। तो कैसा होता है? घटता हुआ क्रम। तो हमें लिखना क्या है सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए? अवरोही क्रम में। किसमें? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम होता क्या है? घटता हुआ क्रम। तो घटते हुए क्रम में लिखना है हमें। तो अब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लिखेंगे घटते हुए अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम क्या होता है हमारा? घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें? 5, 3, 8, 1 में। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8। अब बताइए 5, 3, 1 में सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? 5। तो घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ी, फिर उसके बाद क्या आएगा? तब 5, 5 के बाद क्या आएगा? 3 और 1 में कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है। तो उसके बाद सबसे कौन सा बचा लास्ट में? 1। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? 8531। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? 8531। इसे कैसे लिखा हमने? अवरोही क्रम में। तो ये क्या है हमारा पहला आंसर है। तो इसे ब्रैकेट में कर लीजिए। पहला आंसर हो गया हमारा सबसे बड़ी संख्या। अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है दूसरा सबसे छोटी संख्या। अब क्या पूछा हमसे? सबसे छोटी संख्या। तो पहला पॉइंट क्या था? सबसे बड़ी संख्या, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा सबसे छोटी संख्या। यदि आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही हो तो आप तुरंत कमेंट करके हमें बताइएगा। तो सबसे छोटी संख्या पूछता है, सबसे बड़ी निकालने के लिए हमने अवरोही क्रम में लिखा। तो आप सबसे छोटी निकालनी है तो क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम होता क्या है? ये क्रम आरोही, जब आ बड़ा होता है तो उसको आ मतलब बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही आ छोटा आ है तो मतलब घटता हुआ क्रम। अब दो चीज़ याद रखिएगा अवरोही और आरोही में। यदि आ छोटा सा है तो ये कैसा है? घटता हुआ क्रम है। और जब आ बड़ा सा है तो ये कैसा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही को क्या लिखेंगे? आरोही क्या होता है? आरोही क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? तो आप देख लीजिए संख्या है हमारी 4, 5, 3, 8, 1।
तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? हमारी छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या तो क्या होगी? सबसे छोटी संख्या को पहले लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5, 3, 8, 1 में सबसे छोटी क्या है? 1। 1 से बड़ी क्या है? 3। 3 से बड़ा क्या है? 5। 5 से बड़ा क्या है? 8। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1358। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई हमारी? 1358। तो इसे नोट कर लीजिए। तो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमने सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए उसे अवरोही क्रम में रखा। जो 4 संख्याएं दी गई थी उन्हें अवरोही क्रम में रखा। तो अवरोही क्रम क्या होता है हमारा? घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम कब होता है? जब पहले बड़ी संख्या हो, उसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5, 3, 8, 1 में। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। उससे छोटी संख्या क्या है? 5। तो 5 रखा। फिर उसके छोटी क्या है? 3। तो 3 रखा। फिर उससे छोटी क्या है? 1। तो 1 रखा। तो ये जो हमारी 4 संख्याएं मिलकर बनी 8531, इसे क्या कहेंगे? सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद दूसरा पूछा गया था इसी में सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा अवरोही क्रम में। संख्याओं को कैसे लिख देते हैं? अवरोही क्रम में। तो संख्याओं को आरोही क्रम में रखते हैं। तो आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम कब होगा? जब सबसे पहले छोटी संख्या होगी, फिर उसके बाद बड़ी संख्या होगी, फिर उसके बाद और बड़ी होगी। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या है? 3, 1। 1 के बाद क्या है? 3। 3 के बाद क्या है? 5। 5 के बाद सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1358। यदि आपको इस क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है अंक कितने दिए गए? 2, 3 और 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि हमारे अंक कितने दिए गए। आंसर में लिखेंगे पहले अंक कितने दिए गए हमें? 2, 3, 8। अंक यहाँ पर हमें 3 दिए गए हैं। अंक कितने दिए गए? यहाँ पर 3 अंक दिए गए और 4 अंकों की संख्या पूछ रहा है। तो हमारा सबसे पहला लॉजिक क्या होता है कि हम निकालते हैं जब सबसे बड़ी संख्या तो उसे लिखते हैं अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या को कैसे लिखेंगे? अवरोही क्रम में। लेकिन यहाँ पर कितनी है? 3 संख्याएं हैं। तो पहले इन 3 संख्याओं को क्या लिख लेंगे? पहले सबसे बड़ी संख्या। जब हमारे कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3 अंक दिए हो या 2 अंक दिए हो, 4 अंकों की संख्याएं पूछे, तो हम सबसे पहले क्या रखते हैं? उस बड़ी संख्या को एक बार रख लेते हैं। यदि 3 संख्याएं दी हैं तो उस बड़ी संख्या को केवल एक बार रखेंगे जब 4 की पूछ रहा हो। यदि यहाँ पर 5 की पूछता हो तो 8 को 2 बार रख लेंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो संख्या सबसे बड़ी हो उसको पहले एक बार रख लेना है। फिर उसके बाद जो बची 3 संख्याएं हैं उन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो पहले क्या है? सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी थी? 8। और 4 अंकों की पूछी, इसने 3 अंक दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या को पहले एक बार लिख लेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या? 8। अब जो बची हुई संख्याओं को कैसे लिखेंगे? अवरोही क्रम में। हम पहले बता चुके हैं कैसे लिखते हैं? अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में लिख देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। 8 के बाद क्या है? 3। 3 के बाद क्या है? 2। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है कि जब 3 संख्याएं या 4 संख्याएं दी हों, उससे ज़्यादा संख्याएं पूछे, छोटी या बड़ी में। यदि बड़ी संख्या पूछे तो उस बड़ी संख्या को एक बार पहले रख देते हैं। फिर उसके बाद जो बची संख्याओं को उसको अवरोही क्रम में रखते हैं। तो क्या करते हैं? पहले जो संख्या बड़ी है उसको एक बार रख देते हैं, फिर जो बची हुई संख्याओं को उनके अवरोही क्रम में रखते हैं। यदि आपको डाउट उत्पन्न हो रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद क्या करते हैं? जब पूछता है सबसे छोटी संख्या,
अभी तो ये थी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, जब कभी ऐसा आता है कि पूछता सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की और 4 अंक नहीं दिए गए हों, 3 ही अंक दिए गए हों, तो इन सब में से सबसे छोटी संख्या को पहले एक बार लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे, इन सब में से जो छोटी संख्या होगी उसे एक बार लिख लेंगे और उसके बाद बची हुई संख्याओं में से 3 संख्याओं में से उनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 3 में से, 2 3 8। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बन गई 8832 और सबसे छोटी संख्या क्या बन गई 2238। यदि कोई डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है और एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। पहले तो आएगा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या निकालिए, तो पहला टाइप ये है। और दूसरा टाइप ये आएगा कि 2 संख्याएं दे दी जाएंगी, 3 अंकों की पूछेगा सबसे बड़ी या सबसे छोटी। यदि 4 संख्या दे जाए 5 अंकों की पूछेगा सबसे बड़ी या छोटी। तो ये 2 टाइप हो गए आपके। लास्ट टाइप है आपका, कोई संख्या दे दी जाती है 3477 में से 7 का स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। 7 का पूछ सकता है, 4 का पूछ सकता है, 3 का पूछ सकता है या कोई भी और संख्या दे सकती है तो उसका पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है, पहले आपको इन संख्याओं को लिख लेना है। तो हल में क्या लिखेंगे हम, पहले डालेंगे हल में लिख लेंगे वो संख्या क्या है 3477। तो अब यहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं। तो पहली संख्या क्या है हमारी 3 है। तो 3 संख्या, 3 के बाद कितने अंक है 1 2 3, जितने अंक हो उतने जीरो लगा देते हैं। तो क्या आ गया ये 3000, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। फिर क्या है 4, तो 4 को रखते हैं, 4 के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो लगा देते हैं। तो कितने संख्या है 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब क्या है 4 के बाद 7, तो 7 का क्या लिखेंगे 7, 7 के बाद क्या है 1 7 और है तो 1 अंक है तो 1 जीरो। जितने अंक हो उस संख्या के बाद उतने जीरो उस संख्या में लगा देते हैं। तो अब बचा क्या 7, 7 के बाद कोई संख्या नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगेगा। तो ये क्या आ गए, अब देखते हैं हम। अब जैसे हमसे पूछता 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 का स्थानीय मान क्या होता था, 3 का स्थानीय मान हो जाता 3000। ये क्या है 3 का स्थानीय मान है। स्थानीय मान का मतलब होता है वो किस स्थान पे है, वो किस स्थान पे है, वो इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 3000 स्थान पे है, किस स्थान पे है 3000 स्थान पे है। तो क्या लिखेंगे 3000। इसी प्रकार हमसे पूछा यदि पूछा होता 4 का तो क्या लिख देते 400। ये क्या है 400। तो 4 का स्थानीय मान क्या है 400, तो 4 का स्थानीय मान। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देख लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान क्या है 70, तो 7 का स्थानीय मान क्या है 70। तो ये क्या है 7 का स्थानीय मान है। 7 का स्थानीय मान 70 है, लेकिन 7 और दिया गया है। जब किसी संख्या को पूछता है तो उसकी सारी संख्याएं जितनी दी होती हैं उस शब्द में सबके निकालते हैं। तो इसका क्या है 7, तो इसका क्या हो जाएगा 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान। तो आपका ये टॉपिक पूरा ख़त्म होता है। यहाँ से आपको यदि कोई भी समस्या हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपकी ये एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों में लिखो। और क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं आपके, देख लीजिए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखे। तो ये क्या लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो यहाँ बाएं साइड की ओर जाते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये क्या होता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो ये क्या लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे क्या है 7, तो इसे क्या लिखेंगे 7000। और सैकड़े के स्थान पे कुछ नहीं है और इकाई दहाई के स्थान पे क्या 1 और 9, तो क्या लिखेंगे 7019। तो क्या लिखेंगे 7019। इसी प्रकार आप इनको चारों को करिएगा। इसके बाद नीचे दिए गए हैं
नीचे दिए गए संख्याओं को शब्दों में लिखना है। और तीसरा दिया गया निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटना 1 और 0, 1 और 1। तो कितने अंक है इसमें? 1, 2 अंक हैं। इसमें कितने अंक है? 1 अंक है। इसमें 1 और 8 है। इसमें 0, इसमें 3 है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं और जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो 3 अंकों से बनने वाली सभी संख्याएं, तो 3 अंकों से बनने वाली पहली हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या और दूसरी हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। तो देख लीजिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। 3 अंक दिए गए हमारे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 3 अंक दिए गए 1, 2 और 3। इन 3 अंकों से मिलकर बनने वाली सभी संख्याएं निकालनी है हमें। तो 3 अंक दिए गए हैं, इन सबसे मिलकर बनने वाली संख्या। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 1, 2 और 3। पहली संख्या क्या हो जाएगी? 123। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 को पहले रख लेंगे, 3 फिर 1 लास्ट में। तो क्या हो जाएगी? 2, 3, 1। इसके बाद 3 को पहले रख लेंगे, क्या आ जाएगी? 2, 1। क्या आ जाएगी? 3, 2, 1। इसके बाद नेक्स्ट संख्या है 2। क्या बना सकते हैं? 1, 3, 2। क्या बन गई? 1, 3, 2। और क्या बना सकते हैं हम? और संख्या बन जाएगी हमारी 1, कितनी बन जाएंगी? 4 संख्याएं बन जाएंगी हमारी। तो नोट कर लीजिए 4 संख्याएं हो जाएंगी हमारी। देख लीजिए क्या क्या हो जाएंगी संख्याएं हमारी। पूछा गया था हमसे 3 अंक 1, 2, 3 से मिलकर बनने वाली सभी संख्याएं। तो क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 और 2, 1, 3। तो कितनी हो जाएंगी? 6 संख्याएं हो जाएंगी। तो राइट आंसर क्या होगा? 6 संख्याएं। तो आपकी बाकी की एक्सरसाइज जो बची हुई एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। यदि इन एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। एक बात याद रखिएगा, 0 को सबसे पहले नहीं रख सकते, क्योंकि यदि 0 को सबसे पहले रखेंगे तो अंक 2 ही बचेंगे। इसके बाद करिएगा, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 7, 0, 5 में से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने अभी बताया, आप करिएगा, यदि ना आए तो बताइएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है 5, 3, 2, 1, 5, 2, 3, 1 में से प्रत्येक का स्थानीय मान बताइए। तो हमने अभी आपको स्थानीय मान निकालना बताया। 6, 3, 6 में से 6 के दोनों के स्थानीय मान निकालिए। इसके बाद 10वां है 3, 3, 3, 4 में से 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी स्थानीय मान निकाले थे, उन सभी को योग कर देंगे तो उनका योग आ जाएगा। नेक्स्ट है 11वां है 2, 2, 2, 2, 2, प्रत्येक 2 का स्थानीय मान और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। और 5, 4, 5 में प्रयुक्त प्रथम 5 तो द्वितीय 5 के स्थानों मानों का अंतर बताइए। तो प्रथम 5 और द्वितीय 5, तो स्थानीय मान निकालना हमने आपको बताया था। तो देख लीजिए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो स्थानीय मान ये थे हमारे। यदि इनका योग पूछे तो सभी का योग कर देंगे तो कितना आ जाएगा। और यदि पूछता 7 और 7 के स्थानीय मानों का योग तो क्या हो जाता? 70 + 7, तो टोटल कितना आ जाता? 77। यदि 7 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछता तो क्या हो जाता? 70 - 7, तो आ जाता 63। तो कुछ भी पूछ सकता है। यदि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यदि क्वेश्चन या डाउट उत्पन्न हो रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।